मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। आप सभी जानते हो कि अक्सर ये सुना भी जाता है, कहा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये इंसानी चोला हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको बड़े भाग्य की बात कही जाती है। जैसे रामचरितमानस के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथनी गावा, साधन दा मोक्ष कार द्वारा पाइने जे परलोक संभारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को जे मानी चोला प्राप्त होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मानी चोले में जाऊं, क्योंकि ये मुक्ति और मोक्ष का दरवाज़ा होता है। इंसानी चोला तो मिल गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माने चोला लेना ही काफ़ी नहीं होता है। जब तक हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में नहीं जाते हैं, ईश्वर का, परमात्मा का, निरंकार का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, हमारी जब लिव ईश्वर के साथ नहीं जुड़ती है, तो जिसको हम कह भी देते हैं, कहते हैं कि हीरा जैसा जन्म था लेकिन कौड़ियों के बदले चला गया। क्यों? क्योंकि इंसानी चोला तो मिला, बड़े भाग तो हमें मिले, लेकिन जब हम पूर्ण सतगुरु की शरण में जाके ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे लिव निरंकार के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ जाती है, फिर इंसान को एक सूझी मिल जाती है, समझ मिल जाती है कि मैं आया कहाँ से हूँ और मैंने जाना कहाँ है। इंसानी चोले में आने का मकसद ही यही है कि मैं आया कहाँ से और मैंने जाना कहाँ है। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के चरणों से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं आया कहाँ से, मैंने जाना कहाँ है, फिर तो इंसान की सारी परेशानियां ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता कि मैं आया कहाँ से और मैंने जाना कहाँ है। जाने का समझ नहीं होती, इल्म नहीं होता है। जिस इंसान को पता होता है कि मैंने जाना कहाँ है, फिर वो महात्मा कबीर जी के शब्द भी आते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे चित्त आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। अर्थात अपने आप को गुरु के चरणों में जब इंसान मिटा देता है, अर्थात मैं को ख़त्म कर देता है, फिर इस परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर उसको समझ आ जाती है, फिर एक समझ मिल जाती है कि मैं आया कहाँ से और मैंने जाना कहाँ है। जब ये मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर ऐसे सज्जनों के लिए कहा भी जाता है कि संत मरे क्या रोइए, जो अपने ग्रह को जाए। क्योंकि जो संत होता है उसको पता है कि मैंने जाना कहाँ है, और जो अज्ञानी होता है, जिसको नहीं पता है, भड़कन तो इसी की होती है। वही इंसान 84 लाख योनियों फिर दोबारा जाता है। ये 84 लाख योनियों का हम ये चक्कर है, ये अगर ख़त्म करना है तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में जाके ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके हम अपना आना और जाना, यानी कि 84 लाख योनि से हम निजात प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति मोक्ष में सतगुरु के चरणों में प्राप्त हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।